like a Hellcat. पार्ट 2 में हमने देखा कि जब एरा गुस्से से स्काई को धक्का दे रही होती है कि तभी गलती से स्काई की कॉफी एरा के शू पे गिर जाती है। तो ये देख एरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड नियो एरा और स्काई की लड़ाई को रोकने के लिए एरा के शूज साफ करने की कोशिश करता भी है, बट एरा गुस्से से स्काई को फिर से धक्का देकर वहां से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे लिफ्टॉय भी जाता है एंड देन वो एरा का गुस्सा शांत करने के लिए बोलता है कि देखो अब तुम्हारे शूज भी बिल्कुल इस एक्टर की तरह हो गए हैं, क्योंकि वो भी हमेशा 2 डिफरेंट कलर के शूज पहनता है। और लिफ्टॉयल की बातों से एरा को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि तभी प्ले भी वहां आ जाता है, जो कि एरा से कहता है कि तुम ऐसा सोचो कि जैसे तुम्हारे शूज ब्लैक कलर के हैं। तो ये सुन एरा बोलती है कि तुम्हारा ये जोक फनी नहीं था। तो फिर प्ले सीरियस होकर बोलता है कि तुम वाइट से ज़्यादा ब्लैक शूज़ में अच्छी लगोगी, और फिर वहाँ से चला जाता है। बट एरा को प्ले की ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती, जिसके बाद जब एरा वापस घर जा ही रही होती है तो स्काई एरा को फॉलो करने लगता है, बट एरा के पीछे मुड़ते ही वह तुरंत एरा से आगे निकल जाता है। एंड देन घर वापस आने के बाद एरा स्पॉइल से कहती है कि माना कि नियो को ओल्ड लव सॉन्ग पसंद है, बट मुझे नहीं लगता कि वो टेडी बियर सेंड करने वाला अननोन पर्सन है। जिस पर स्पॉइल बोलती है कि चलो तो फिर हम कल फिर से सभी बॉयज की फोटो पर डार्ट फेंक कर अपना नेक्स्ट टारगेट डिसाइड करेंगे। तो एरा बोलती है कि ठीक है, और फिर सो जाती है। जहाँ सोते टाइम सपने में एरा को अपने पास्ट के वही सब सीन्स दिखने लगते हैं कि जब एरा ने फर्स्ट टाइम किसी लड़के से डेट के लिए पूछा था, तो तब उसने कैसे एरा को मना कर दिया था। इसलिए एरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर उस लड़के के सर को डेस्क पे पटक पटक के बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह मारने लगती है, क्योंकि एरा ऐसा अपनी एक्चुअल लाइफ में कर नहीं पाई थी। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को बॉडी लैंग्वेज के बारे में सिखाती हैं, जहां वो बताती हैं कि जब कभी आपसे कोई पर्सन झूठ बोलता है तो वो अपनी आइज़ को लेफ्ट साइड कर लेता है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि वो पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है कि नहीं। तो ये सुन स्पॉइल और एरा एक दूसरे की तारीफ करते हुए लेफ्ट साइड देखने लगती हैं कि तभी टीचर इन सभी स्टूडेंट्स को एक दूसरे स्टूडेंट के साथ टीम अप करके असाइनमेंट रेडी करने के लिए बोलती हैं। तो फिर जब आफ्टर क्लास एरा स्पॉइल के साथ असाइनमेंट बनाने के लिए पूछती है तो इस पर स्पॉइल साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं कर सकती, क्योंकि हम दोनों के ऑलवेज साथ रहने की वजह से अब सबको लगने लगा है कि जैसे हम दोनों डेट कर रहे हैं, और इसी वजह से अब कोई लड़का मुझसे बात भी नहीं करता। तो ये सुन एरा हंसने लगती है, और फिर जब जैसी एरा अपना लॉकर खोलती है तो उसमें न्यू एक्सपेंसिव शूज रखे होते हैं, जिसे देख एरा तुरंत लॉकर का गेट बंद कर देती है और फिर स्पॉइल को अपने पास बुलाकर उसको भी वो शूज बॉक्स दिखाती है, जिसके साथ एक नोट भी था जिस पर लिखा हुआ होता है कि ये शूज एरा के लिए हैं फ्रॉम स्माइलिंग बियर, जिसको देखकर ये दोनों हैरान होती हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में आकर इस बारे में डिस्कस करने लग जाती हैं कि आखिर ये स्माइलिंग बियर है कौन, जिसने पहले लव नोट दिया, फिर टेडी बियर और अब ये एक्सपेंसिव शूज। तो स्पॉइल बोलती है कि पक्का ये स्काई नहीं दिए होंगे, अपनी की हुई हरकत पे गिल्टी फील करते हुए। बट एरा कहती है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि स्काई कभी एक्सपेंसिव चीज़ें खुद के लिए तो खरीदता नहीं, तो मुझे देना तो दूर की बात है। तो फिर स्पॉइल कहती है कि फिर पक्का जेंट होगा, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा रिच है ना। तो इस पर एरा बोलती है कि माना कि जेंट रिच है, पर इसका ये मतलब नहीं कि इन्हें और कोई खरीद नहीं सकता। तो स्पॉइल कहती है कि तो फिर पक्का पॉक होगा, बट एरा बताती है कि अगर पॉक होता तो वो मुझे स्पोर्ट शूज देता। देन स्पॉइल बोलती है कि तो फिर प्ले होगा, जिस पर भी एरा मना कर देती है, क्योंकि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, इसलिए वो हर एक लड़की को तो शूज दे नहीं सकता ना। देन स्पॉइल बोलती है कि तो फिर एलन, बट एरा इस पर भी मना कर देती है और कहती है कि एलन इस टाइप का पर्सन नहीं जो लड़कियों को गिफ्ट में शूज दे, और ना ही नियो और लिफ्टॉयल में से ये काम किसी का हो सकता है। तो फिर इन सभी बातों से परेशान होकर स्पॉइल एरा से टीचर का बताया हुआ फॉर्मूला आजमाने को बोलती है, जिसमें से अगर किसी ने भी झूठ बोलते टाइम अपनी आईज लेफ्ट साइड की
तो तुम समझ जाना कि वो स्माइलिंग बियर नहीं है। तो फिर एरा ऐसा ही करती है, मतलब कि सातों बॉयज से मिलकर उन्हें अपने शूज दिखाती है, जिन्हें देख नियो बोलता है कि अगर ये शूज पिंक होते तो ज्यादा अच्छे होते। देन लिफ्टॉयल उन शूज को देखकर बोलता है कि ओह तुमने न्यू शूज ले लिए, वरना मैं तो तुम्हें बचपन से व्हाइट शूज में ही देखता आ रहा हूँ। देन पॉक उन शूज को देखकर कहता है कि अगर ये स्पोर्ट शूज होते तो ज्यादा अच्छे होते। एंड देन प्ले उन शूज को देखकर कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे पैर में ब्लैक शूज अच्छे लगेंगे, बट अगर तुम हील्स पहनती तो और भी ज्यादा अच्छी लगती। तो ये सुन एरा चुप हो जाती है, जिसके बाद फिर जब एरा उन शूज को पहनकर जेंट के पास जाती है तो जेंट एरा के शूज की लेस खुली देख उन्हें बांधने लगता है और कहता है कि ये शूज तुम्हारे पैर में अच्छे लग रहे हैं। एंड देन एलन उन शूज को देखकर बोलता है कि ये शूज किसी सिंगर के शूज की तरह दिख रहे हैं, और फिर काफी ज्यादा शौक होकर बोलता है कि वेट, सेम ऐसे शूज जस्टिन बीबर के पास भी है ना, तुमने इन्हें कहाँ से खरीदा। तो ये सुन एरा और भी ज्यादा कंफ्यूज होने लगती है। देन स्पॉइल के पास आकर सारी बात बताती है कि मैंने सभी से शूज के बारे में पूछते हुए उन सभी की आईज में देखा, पर वो तो सारे ही लेफ्ट साइड देख रहे थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उन सभी ने लेफ्ट साइड देखा। तो इस पर स्पॉइल बोलती है कि तो क्या इसका मतलब सातों के सातों बॉयज झूठ बोल रहे हैं। बट एरा कहती है कि नहीं 6, मतलब कि मैंने अभी स्काई से इस बारे में नहीं पूछा। तो ये सुन स्पॉइल खुश होने लगती है और बोलती है कि तो फिर अब पक्का वो स्माइलिंग बियर स्काई ही है। इसलिए फिर एरा स्काई से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ पहले तो हमेशा की तरह इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, पर फिर सारी बात को रोककर एरा स्काई से पूछती है कि क्या ये शूज तुमने मुझे गिफ्ट करे हैं, अपनी गलती का पछतावा करते हुए। तो ये सुन स्काई हंसने लगता है और कहता है कि मैं मर जाऊंगा पर कभी तुम्हें कोई चीज गिफ्ट नहीं करूंगा। तो ये बात सुन एरा काफी इंसल्ट फील करती है और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है, और रास्ते में स्पॉइल को कॉल कर उससे भी स्काई की काफी ज्यादा बुराई करती है। बट स्काई एरा को जाते हुए देखकर स्माइल कर रहा था कि तभी एरा के पास किसी अननोन आईडी से मैसेज आता है कि गुड नाइट, अपने शूज का ख्याल रखना फ्रॉम स्माइलिंग बियर। तो ये देख एरा हैरान होती है और समझ जाती है कि ये उसी पर्सन की आईडी है जो कि उसे हमेशा छुप के गिफ्ट देता है। इसलिए फिर नेक्स्ट डे एरा स्कूल आकर स्पॉइल को भी उस स्माइलिंग बियर आईडी के बारे में बताती है। तो स्पॉइल एरा के मोबाइल से उस स्माइलिंग बियर की आईडी को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे एक्सेप्ट करते ही स्माइलिंग बियर की साइड से कॉल आने लगती है। तो ये देख एरा और स्पॉइल काफी ज्यादा डर जाती हैं। देन स्पॉइल एरा से कॉल पिक करने के लिए बोलती भी है, जिसे पहले तो एरा पिक करना नहीं चाहती थी, पर फिर स्पॉइल के ज्यादा फोर्स करने पर वो कॉल को पिक कर लेती है। पर स्माइलिंग बियर की साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आता, बल्कि उन दोनों को मोबाइल से ड्रम बजने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुन स्पॉइल बोलती है कि कहीं ये प्ले तो नहीं, क्योंकि वो भी तो एक म्यूजिशियन है ना, या फिर नियो और एलन में से भी कोई हो सकता है, क्योंकि वो दोनों भी फ्रेशर कैंप में गए हुए हैं। कि तभी इन दोनों को टीचर की आवाज आती है, जो कि सभी स्टूडेंट्स को उनकी शर्ट पैंट के अंदर करने के लिए बोल रहे थे, जिसको सुन स्पॉइल बहुत ही जोर जोर से मोबाइल में चिल्लाने लगती है कि हेलो, कोई कुछ तो बोलो, क्योंकि हमें टीचर के अलावा और किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। और फिर जब जैसे ये दोनों भागकर ड्रम रूम के बाहर पहुंचती हैं, पर तब तक सभी बॉयज वहां से जा चुके थे, सिर्फ लास्ट में स्काई बाहर आता है। कि तभी स्पॉइल एलन की फोटो को देखकर कहती है कि ये पक्का एलन नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा अच्छे से अपनी ड्रेस पहनता है। जिसके बाद फिर जब ये दोनों क्लब रूम में आकर सभी बॉयज की पैंट को चेक करने लगती हैं कि किसने अपनी ड्रेस सही से पहन नहीं रखी, बट वहाँ पर सभी बॉयज ने अपनी शर्ट पैंट के अंदर अच्छे से कर रखी थी, सिर्फ एलन को छोड़ के, मतलब कि सिर्फ उसी की शर्ट बाहर थी। तो ये देख वो दोनों हैरान होती हैं एंड एलन से इसका रीजन पूछती है, जिस पर वो बताता है कि मेरी पैंट पर गलती से च्युइंगम चिपक गई थी, इसलिए मैंने उसे अपनी शर्ट से हाइड कर रखा है। तो ये सुन वो दोनों चुप हो जाती हैं, बट इन दोनों की ये सब हरकतें बहुत देर से लिफ्टॉयल भी नोटिस कर रहा था, इसलिए वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों पागल हो गई हो जो इतनी देर से सभी बॉयज की टांगों को घूर रही हो। बट वो दोनों लिफ्टॉयल को कोई रिप्लाई नहीं देती। एंड देन स्पॉइल एरा से बोलती है कि सभी बॉयज इस टाइम क्लब रूम में हैं, इसलिए हमें स्माइलिंग बियर को कॉल करके उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। जिसके बाद जब जैसे ये दोनों स्माइलिंग बियर को कॉल करती हैं, पर तब भी कोई भी लड़का किसी तरह का रिएक्शन नहीं देता।
कि तभी जेंट अपना मोबाइल उठाकर वहाँ से बाहर जाने लगता है, जिसे जाता देख वो दोनों भी जेंट के पीछे जाती हैं, पर तब भी वो कुछ पता नहीं कर पाती क्योंकि स्माइलिंग बियर ने खुद कॉल कट कर दी थी। तो फिर स्पॉइल इन सभी बातों से काफी ज्यादा परेशान और इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है कि तभी फिर वहाँ पॉक आता है, जो कि बेचारा एक मक्खी से बचकर भाग रहा था, जिसे परेशान देख एरा पॉक की हेल्प कर देती है उसे वहां से भगाने में। तो फिर इसलिए पॉक एरा को थैंक्स बोलते हुए उसकी तारीफ करने लगता है, जो चीज नियो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए नियो एरा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वहां से बाहर ले जाता है, जहां ये दोनों बाहर बैठकर आइसक्रीम खाते हैं, जिसे खाते टाइम नियो कहता है कि मेरी आइसक्रीम बहुत टेस्टी है, क्या तुम इसे टेस्ट करोगी? जिसको टेस्ट करने से पहले तो एरा साफ मना कर देती है, पर फिर नियो के काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने पर वो उसकी आइसक्रीम को टेस्ट कर लेती है कि तभी नियो एरा के फेस पर लगी आइसक्रीम को अपने हाथ से साफ करता है, जिसका ये सब बिहेवियर एरा को काफ़ी अजीब लग रहा था। और फिर नियो बोलता है कि आज मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा उदास फील कर रहा हूँ, इसलिए क्या मैं तुम्हारी लैब में अपना सर रख के लेट सकता हूँ? तो ये सुन एरा नियो से ऐसा करने से साफ मना कर देती है। तो वो बोलता है कि अगर तुम मुझे अपनी लैब में थोड़ी देर लेटने दोगी तो मैं पूरे 1 साल तक सिर्फ तुम्हारे क्लब का ही मेंबर बन के रहूँगा। तो ये सुन एरा इस बात के लिए मान जाती है, बट नियो को अपनी लैब में लेटाने के बाद उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, मतलब कि वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। एंड देन नियो पूरे 5 मिनट तक एरा की लैब में लेटने के बाद उठकर बोलता है कि तुम बहुत मैजिकल हो, मतलब कि सिर्फ 5 मिनट तुम्हारी लैब में लेटने से मेरा हेडेक बिल्कुल ठीक हो गया। जिस बात को सुन एरा फेक स्माइल देने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नियो आज इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। जिसके बाद जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो तब नियो को मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा बिजी देख एरा उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा फेसबुक अकाउंट है? जिस पर वो कहता है कि हाँ, मेरे पास पूरे 5 अकाउंट्स हैं, वो भी अलग अलग नाम से, क्योंकि मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी सेल करता हूँ। तो ये जानकर एरा हैरान होती है। एंड देन नियो एरा के साथ लाइव आकर उसको अपने सभी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जब एरा वापस घर जाते टाइम इस पॉल से कॉल पर बात कर रही होती है कि तभी जेंट की कार एरा के पास आके रुकती है, जहां जेंट एरा से कहता है कि कुछ ही देर में बारिश स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। तो अब एरा जेंट को मना नहीं कर पाती एंड उसकी कार में बैठ जाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि जेंट ने अपनी कार में बहुत सारा कैट फूड रखा हुआ है। इसलिए एरा जेंट से पूछती है कि क्या तुम्हें कैट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है? तो इस पर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि कैट्स बहुत ही प्यारी होती हैं, मतलब कि कभी हॉट होती हैं तो कभी कोल्ड, कभी लड़ाकू होती हैं तो कभी सॉफ्ट, जिस वजह से मुझे कैट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं एंड उनका मैं बहुत ख्याल भी रखता हूँ। और फिर वो एरा से पूछता है कि वैसे तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है? जिस पर एरा बहुत ही ज़्यादा सोचकर जवाब देती है कि कुछ नहीं, मतलब कि मुझे बस आराम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सुन जेंट हंसने लगता है और बोलता है कि तुम बहुत लेजी हो, बिल्कुल कैट्स की तरह, क्योंकि कैट्स भी बहुत लेजी होती हैं। कि तभी फिर जेंट एरा से डिनर के लिए पूछता है और फिर वो एरा को अपने साथ एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लेकर जाता है, जहाँ की डिशेस के प्राइस देख एरा के होश उड़ जाते हैं। तो जेंट बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, बिल मैं पे करूंगा। एरा पूछती है पक्का, क्या तुम श्योर हो? जिस पर वो कहता है कि हाँ, तुम ज्यादा सोचो मत और जो चाहो वो ऑर्डर करो। तो फिर एरा अपने लिए फ्रेंच डिश ऑर्डर करती है एंड जेंट अपने लिए कोई दूसरी डिश। देन एरा जेंट से पूछती है कि क्या तुम रोज यहाँ खाना खाने आते हो? जिस पर वो बोलता है कि अगर मैं रोज यहाँ खाना खाने आऊंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, इसलिए मैं एक एक दिन छोड़कर यहाँ खाना खाने आता हूँ। जिस बात को सुन एरा स्पीचलेस हो जाती है। देन जेंट अपनी चेयर से उठकर एरा की लैब में टेबल नैपकिन रखता है, जहां एरा जेंट को खुद के इतने क्लोज देख एक अलग ही अट्रैक्शन फील करती है एंड उसकी हार्ट बीट्स भी काफ़ी तेज हो जाती हैं। एंड जेंट भी एरा को स्माइल करते हुए देख रहा था, पर फिर वो अपनी सीट पे बैठ जाता है। एंड देन फूड सर्व होने के बाद ये दोनों साथ में उसे खाने लगते हैं, जहाँ जेंट अपनी डिशेस भी एरा को टेस्ट करवाता है। कि तभी फिर वहाँ वायलेंट प्ले होने लगता है, इसलिए जब जेंट एरा से कुछ पूछता है बट ज़्यादा शोर होने की वजह से एरा कुछ सुन नहीं पाती। तो फिर जेंट एरा से रेस्टोरेंट के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हें ये जगह कैसी लगी? जिस पर एरा बोलती है कि ये प्लेस काफ़ी अच्छा है,
बट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए तुम मुझे दोबारा ऐसी एक्सपेंसिव जगह मत लाना। तो ये सुन जेंट एरा को बताता है कि वो एरा से पहले अपने और दोस्तों को भी यहाँ डिनर करवाने ला चुका है, और यहाँ तक कि एरा के क्लब की घोस्ट गर्ल को भी। तो ये सुन एरा हैरान होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जेंट स्पेशली उसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है, बट वो तो सभी के साथ काइंड है। एंड देन डिनर के बाद जेंट एरा को उसके घर ड्रॉप करता है, बट अब क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी इसलिए जेंट जबरदस्ती एरा को अम्ब्रेला भी देता है, जिसके बाद एरा अपने घर के अंदर चली जाती है और घर में आकर जेंट के बारे में सोचने लगती है क्योंकि आज उसे जेंट से मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एरा जल्दी भागकर अपने स्कूल पहुंचती है, जहां उसको स्माइलिंग बियर का मैसेज आता है कि आज तुम स्कूल आने में बहुत लेट हो गई हो, जल्दी से अपनी क्लास में जाओ। कि तभी एरा की नज़र एलन के पोस्टर पे पड़ती है, जिसे एरा देख ही रही होती है कि तभी वहाँ एलन आ जाता है, जिसे देख इससे पहले कि एरा कुछ बोल पाती कि तभी वो छींक देती है। तो ये देख एलन पूछता है कि क्या तुम्हें फीवर है, और फिर वो खुद से एरा के फेस को टच करते हुए उसका फीवर चेक करने लगता है, जिसे ऐसा करता देख एरा काफी हैरान होती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि जब किसी बॉय ने एरा का फेस टच किया हो। देन एलन एरा से उसके साथ स्कूल डॉक्टर के पास चलने के लिए बोलता है क्योंकि एरा को हल्का हल्का सा फीवर था, बट एरा जाने से मना कर देती है। तो फिर एलन वहाँ से चला जाता है, और फिर एलन के वहाँ से जाते ही वो एलन के पोस्टर पर स्केच पेन चलाकर उसे खराब कर देती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि एरा बहुत ही ज्यादा फीवर में क्लब रूम में बैठी हुई होती है, जिसके पास एलन पिलो और ब्लैंकेट लेकर आता है, ये कहते हुए कि मुझे पता था कि तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगी, इसलिए मैं खुद तुम्हारे रेस्ट के लिए पिलो और ब्लैंकेट ले आया। तो फिर एरा क्लब रूम में रेस्ट करने लगती है, पर अब क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो सॉन्ग सुनने लग जाती है। जिसे ऐसा करता देख एलन एरा से पूछता है कि क्या मैं लाइन क्रॉस करके तुम्हारी साइड आ सकता हूँ, जिस पर वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर एलन लाइन क्रॉस करते हुए एरा के पास आकर उसका म्यूजिक स्टॉप कर देता है और कहता है कि डार्कनेस और साइलेंट बेस्ट कंडीशन होती है स्लीपिंग के लिए, और फिर अपना हैंकी निकाल कर उसे एरा की आइस पर रख देता है, ये कहते हुए कि अब तुम ज्यादा सोचो मत और सो जाओ। और फिर खुद क्लब रूम के बाहर बैठकर किसी को भी अंदर जाने नहीं देता ताकि एरा आराम से रेस्ट कर सके। और फिर एलन कुछ सोचते हुए स्माइल करने लगता है, और वहीं अंदर एरा भी एलन के इस केयरिंग बिहेवियर से काफी इम्प्रेस हो रही थी, इसलिए वो लेटे हुए स्माइल करने लगती है। तो आप सभी को क्या लगता है कि कौन स्माइलिंग बियर होगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.